1 2 3 4 ये बना दिए जी इधर। ये देखें ऐसे ही कट करके ऐसे। और तुम इधर क्या कर रहे हो? हाँ, सारा ख़राब करने के पीछे तुम्हारा हाथ है। हाँ चलो जाओ यहाँ से। इन्होंने इधर तो कहीं घर नहीं बना, वो देखें एक वो बैठा हुआ, इधर तो इन्होंने घर नहीं बना लिया। चलो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। शाबा मिस्त्री, शाबा शाबा शाबा। ये जगह आज पूरी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। ये जो फ्रंट जैसे इंटर होते थे ना, थोड़ा बुरा लगता था ना बहुत ज़्यादा, ये ठीक हो जाएगा माशाल्लाह से। आज बेगम साहबा की तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं हो पा रही हो। सोच रहा हूँ कि आज जो है ना उनको बड़ी हॉस्पिटल लेके जाऊँ। राबिया सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भैया, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्लाह पाक तुम्हें शिफा दे। आज आखिरी है ना वो इंजेक्शन। मैं पता क्या करता, किसी और बड़ी लैब से ना, बड़ी हॉस्पिटल से ना वहाँ चेक कराऊँ। एक दफ़ा मेरा कहना मान लो, वहाँ से चेक कराऊँ, क्योंकि जी रात भी बुखार था इसको काफ़ी ना। आज इसका वैसे इंजेक्शन तो वो लास्ट है ना, आज वही आज के दिन के है ना इंजेक्शन। अच्छा, आपको कोई फ़र्क लगता है कि कुछ आराम है या नहीं है? नहीं लगता ना, तो फिर मैं भी यही कहता हूँ कि ये इंजेक्शन छोड़ दो, ये इंजेक्शन नहीं लगाओ। लैब से अपना ब्लड वगैरह ये सारी चीज़ें एक अच्छी सी टेस्ट रिपोर्ट बनवाओ कि आखिर है क्या प्रॉब्लम। समझ रही है ना मेरी बात को? हाँ, ऐसा कर लो। मैं थोड़ा सा सामान लेके आना है, वो ला के मिस्त्रियों को दे दूँ, तो उसके बाद फिर वहाँ चलते हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ चलो शाबाश। नाश्ता कर लिया? चलो शाबाश, आराम कर लो, चलो शाबाश। ये देखें ना जी, ये जो इंजेक्शन दिखाए थे, बाकी ये एक ये रह गया है और एक जो है ना इसके साथ का ये पड़ा है बस। बाकी तो सारे लग गए, लेकिन राबिया कह रही है कि आराम जो है ना वो नहीं फील कर रही। मुंह भी देखें ना जी, छोटा सा हो गया बिल्कुल। अल्लाह पाक शिफा दे जी, आमीन। इसकी स्लेपें वगैरह वो यहाँ पर आ जाएंगे ना तो ये अच्छा हो जाएगा। बेगम साहबा के लिए बहुत सारी दुआएँ कीजिएगा। अभी जाना है जी शहर पे, कुछ वॉशरूम का जो सामान है वो लेके आना है, कोई शावर, कोई कमोड, सीट्स और ये सारी चीज़ें। फिर मिस्त्री जी घर में लगे हुए हैं, जाहिर सी बात है कि वो सामान भी तो लेके आना है, उनको भी तो पाबंद किया हुआ है। तो अभी चलते हैं शहर मिस्त्री के साथ और वहाँ से चल के जो है ना सामान लेते हैं, उसके बाद फिर वापसी आते हैं, बेगम साहब को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, खिदमत करने भी। हाँ, मेरी जाल का ख्याल करी, ठीक है? मैं सामान के अंदर वाले आऊँ। सलाम तक कर पहले। यकने को सलाम। वालेकुम सलाम। अद्दी को कह रहा हूँ कि राबिया का ख्याल रखना, दूध वगैरह उसको गर्म करके देना। मैं ज़रा इनके साथ मिस्त्रियों के साथ भाग के जाऊँ, सामान लेके आ जाऊँ। अब ये जंजाल फैलाया तो है, अब इसको कवर करना है। आज इंशाल्लाह जो है ना हमारा जो मिशन है वो ये है कि वाशरूम का सारा सामान जो है ना वो आज ला के गीज़र वीज़र ये सारी चीज़ें इसको फिट करना है। ये वाली जो मशीन थी ना, ये वाला मैंने यहाँ से हटवा दिया, इसको शिफ्ट कर दिया इधर। ये इसके ऊपर फिट हो जाता है, ये इधर चलेगा, मतलब कि एक साइड पे। और ये जगह तोड़ के तो पानी की कुछ निकास जो है ना इस तरफ करना है। अभी चलते हैं जी शहर, सामान लेके आते हैं। मिस्त्री मैं सब गिद्दियाँ में वाशरूम का सामान, ठीक है? ओके, सब 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 चीज़। ए तो इथों मिल वंदन, ए तो इथों गिन सो, ठीक है ना? ओके ठीक है काली, ओके। माशाल्लाह जी, ये चूल्हे देखें, शहर पहुँचे और मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसे ही कुछ लगा लेना। ये वाले देखें माशाल्लाह, ये ऑटो वाले हैं। और देखें इसके ऊपर लिखा हुआ भी है LPG, मतलब ये LPG पे इनकी सेटिंग जो है ना वो हो गई है। ये देखें जी, गीज़र पसंद किया जा रहा है ये वाला। ये LPG का है मेरे ख्याल में, गैस वाला है ना ये LPG। हाँ LPG है। और ये इसके कनेक्शन वगैरह हैं, हॉट वाटर ये सब कुछ। मतलब इसके साथ 2-2.5 किलो गैस, 2-2.5 किलो गैस चौके अर्सा चल रही है। हाँ वैस एक ये है जी। इन दोनों में से अच्छा कौन है? ये है ना, वो भी सुपर है। ये एडवांस है, ये एडवांस है। देखते हैं जी अब कौन सा वाला पसंद करते हैं और कौन सा वाला जो है लगाते हैं। और ये वाला ले लिया, इन्होंने रेकमेंड किया है ये वाला।
वरना वो दूसरा भी लेके आए थे ये वाला। हाँ ये ठीक है ना। चलें जी अब चलते हैं, ये एक काम हो गया। अब लेने हैं मेरे ख्याल में कुछ पाइप्स वगैरह और फिर चलते हैं घर। अभी पहुँचे हैं जी, ये कुछ फिटिंग की नालियाँ वगैरह ली हैं। और जैसे यहाँ पर पहुँचा हूँ घर से कॉल आई है कि राबिया की तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब हो गई, तो उसको जो है ना हॉस्पिटल लेके आए हुए हैं इधर इसी शहर में। अब ऐस भाई के ज़िम्मे लगा दिया ये सारा सामान। मैंने कहा आप ये पकड़ो और ये कराओ, मैं भाग रहा हूँ जो भी हॉस्पिटल चलते हैं, राबिया को देखते हैं कि उसकी क्या हालत है। क्योंकि अभी मेरे पास भी अभी अर्जेंट कॉल आई कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसको जो है ना यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए। मेरा तो प्लान था कि ये सामान वगैरह लेके घर चला जाऊँगा, तो फिर तसल्ली से जो है ना उसको हॉस्पिटल लेके जाऊँगा। फिर पता नहीं कितना टाइम लगता है, लेकिन शायद उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मेरे भाई जो है ना उसको लेके आए हुए हैं हॉस्पिटल, चलते हैं ये। क्या हुआ, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी? हाँ काफ़ी ज़्यादा। अच्छा घबराना नहीं है, बस मैं आ गया हूँ, ठीक है। वो दवाइयाँ पहले वाले भी साथ लेके आई हो ना? हाँ बस घबराना नहीं। क्या हो क्या गया था? बुखार तेज और सांस रुक गया था। चलो खैर अल्लाह पाक ठीक करेगा, घबराओ नहीं। घर वापस पहुँचे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह से। बेगम साहब को अंदर बिठा दिया। गाड़ी अंदर आने का रास्ता था नहीं, ये जगह अल्हम्दुलिल्लाह से पूरी हो गई है प्लस्तर। अब देखें ना जी, फ्रंट बहुत बुरा लग रहा था ना, अभी ये फ्रंट हो गया ऐसा। और इस तरफ से जो है कोई टीप वगैरह कर रहे हैं इससे। और इधर जो है ये पाइप्स वगैरह भी आ गए हैं। वॉशरूम का जो काम है वो शुरू हो चुका है। गीज़र भी अभी आप सबको दिखाता हूँ। और अभी जो है ना फिल्टर वाले को भी कॉल की है, वो भी आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी मम्मा को बुखार है, मम्मा के लिए दुआ की थी? कितनी? पक्की बात है? अच्छा जी, अभी माशाल्लाह से घर पहुँचे हैं तो बेगम साहिबा जो है ना खाना खा रही हैं। और खाने में क्या खा रही हैं? लेके आया ओए होए, ये वाली थोड़ी मैं लाया हूँ राबिया, ये डब रोटी आप ये वाली मैं नहीं लेके आया हूँ। ये खराब ख़त्म हो गई है, सारी ख़राब हो गई है। हाँ? देख के तो लाते ही नहीं आप। अब राबिया उसको थैली को खोल के थोड़ी देख सकता हूँ कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। चलो ये वाले बंद लेके आया था ना, ये नरम है, ये देखो, ये वाले खाओ। ये वाला ये समझ लो रोटी ही है बस। और सालन के साथ नहीं खाओ, दूध के साथ खाओ। ये सालन के साथ थोड़ा सा टेस्ट चेंज करना है। वो तो बुखार की वजह से होगा, डेफिनेटली होगा। दवाई खाने में क्या भी। अभी मैं आपको गीज़र भी दिखाता हूँ, आप खाना खा लो। बहन भाइयों को भी दिखाता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है ना। और फिर फिल्टर वाला भी आ रहा है, वो भी फिल्टर बना रहा है। वायरिंग जो है ना उसकी वॉशरूम की शुरू हो गई है, मतलब पाइप्स की वायरिंग, वो सारा फिट हो रहा है। चलो खाना खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो, खाओ, शाबाश। आज की मेडिसिन है जी, वही सेम इंजेक्शन है, ये वाले देखें जो उस दिन पहले लगे थे। और आज ये इजाफा किया है, ये वाला, ये भी इंजेक्शन है। ये 10 इंजेक्शन है जो कि सुबह शाम लगने हैं। ये तो सारी सुरंजें हैं, बयान दवाएँ आदि कितना हैं ये हैं। और तो नॉर्मल है ना, बस ये खांसी का सिरप दिया है, ज़्यादातर समझ लें कि ये दिए हैं जी, ये वाले। और ये वाली मेडिसिन है, ये देखिए, ये वाले। बुखार पुराना हो गया है और केयर करने से ये ख़त्म होगा। जैसे अभी नरम चीज़ें खा रही हो, ऐसे नरम ही चीज़ें खानी है। दूध पीना है, मतलब कि चाय पीनी है, ठंडी चीज़ों से बिल्कुल दूर भागना है। फिर जाके सेट हो जाओगे तुम 1-2 दिन में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाहर ढूंढ के आ गया हूँ गीज़र को। पता चला है कि जी अंदर भी पहुँच गया, ये रखा हुआ है जी। राबिया को दिखाते हैं जी गीज़र और अनबॉक्स करवाते हैं इससे। ये लो, शाबाश, पकड़ो इसको, देखो, खोलो इसको। ये मैं खोल देता हूँ, बिस्मिल्लाह। ऐसे ऐसे ये निकालना एक हाथ से, और ये ऐसे खुल गया। चलें जी, मैं इसको ज़रा बाहर निकाल लूँ। ये खुल गया जी माशाल्लाह से। ऐसे इसको लिटा लो ना, ऐसे ऐसे ऐसे। ये है ना कि राबिया परेशानी हो जाएगी ख़त्म। देखो ना, ये इसका ऑन ऑफ है, ठीक है। ये बिजली वाला नहीं है, डरो नहीं। इसका चार्जर भी होगा साथ ना। इसका चार्जर कहाँ गया? ये वाला सेट तो है इसके साथ, इसका चार्जर भी साथ होता है, छोटा सा चार्जर होता है। देखना इधर कहीं पड़ा है, ये पड़ा है ना, देखो। ये आम चार्जर, ये इस पे चलेगा बस,
और हमारा जो छोटे वाला वो है ना सिलेंडर, छोटा 2-2.5 किलो वाला, उसको हम इसके साथ इंस्टॉल कर देंगे। हाँ, इसके साथ उसकी 2 किलो गैस काफ़ी है, वो ख़त्म ही नहीं होगी इसमें। सर्दी में गैस जम जाती है। नहीं नहीं, इसका काम है खुद ब खुद सब चीज़ रन करना, चलाना, पानी। इसकी 30 सेकंड की गारंटी है। 30 सेकंड के अंदर जो है ना, 30 सेकंड के अंदर इसने आपको पानी गर्म करके दे देना, मतलब कि 1 मिनट से भी कम में। उधर से आप नल खोलेंगे और इधर से पानी गर्म आना शुरू हो जाएगा। तो क्या ख्याल है, इसकी एक लाइन इधर भी आए, ये लंबी पड़ जाएगी, वही ठीक है एक, है ना, फैंसी एक वही ठीक है। उधर ही मतलब कि बंदा हाथ मुंह भी धो लेता है, और सर्दियों में उधर ही मेहमान वगैरह भी जैसे इस्तेमाल करते हैं, आते हैं, तो फिर उधर ही ठीक है। तो जी आप सब ने भी बताना है ये वाला गीज़र कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, और इसकी फ़िटिंग वगैरह कुछ इधर है। अब ये प्लम्बर भाई जो है ना वो फ़िटिंग करेंगे इसकी। तो ये सामान वगैरह कुछ इसका ये है, कुछ पाइप्स वगैरह हैं, कुछ वॉल हैं, और ये सब सारी चीज़ें। ये ज़बरदस्त, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। लकड़ियों वाला हो ना, लकड़ियाँ जलाओ, बिजली वाला हो, बिजली जलाओ, 2 किलो गैस डालो और रख दो। कराची में गैस वाले होते हैं। गैस वाले होते हैं ना, हम जब इधर कालाम की तरफ भी गए थे ना, उधर भी गैस वाले ही थे। उधर तो गैस नहीं थे, सिलेंडर वाले थे। वही सिलेंडर, ये भी सिलेंडर वाला ही है। हाँ, मुझे भी पता है, ये भी सिलेंडर वाला है, मुझे सारा ही पता है। कराची में दूसरे वाले होते हैं, वो सरकारी गैस वाले। आपको अच्छा लगा? चलें जी, माशाल्लाह, अल्लाह पाक नसीब करे जी आप। चलें जी, अल्लाह पाक शिफाए कामला अता करे बेगम साहबा को। मिस्त्रियों को चेक करते हैं क्या हुआ। एक्सीडेंट कौन, पता नहीं कौन, अद्दी होगी, होता कभी कभी ऐसा ही है। मैं इधर से, अद्दी इधर से, धुआं में ना एक्सीडेंट थी ना। हाँ सर, ये अभी जो है ना मिस्त्री को इधर लगाया था, मैंने कहा इसको जो है ना प्लस्तर करके इसको फाइनल करो। ये देखें ना जी, इधर का प्लस्तर का काम शुरू हो गया। इसकी स्लेपें वगैरह जो वो भी सूख गई हैं। और एक मज़े की बात जो है ना वो भी आप सबके साथ शेयर करता हूँ। ये वाला फ़िल्टर अभी बिल्कुल देखें चमाचम हो गया है बिल्कुल। अभी जो है ना मैकेनिक भाई आए थे, फ़िल्टर वाले स्पेशलिस्ट, वो इसका TDS वगैरह, इसकी ट्यूब्स वगैरह सारी ये वाली चेंज की हैं, सारी ट्यूब्स वगैरह। अब ये बिल्कुल परफेक्ट और ओके हो गया। और इसका जो TDS है ना वो भी आ चुका है। आज मैंने अपने घर का पानी का TDS भी चेक करवाया। हमारे घर का जो TDS है वो है, उस पंप का आ रहा है जी 250-55 तकरीबन इतना आ रहा है। और जो ये है इसका आ रहा है तकरीबन 220। तो जो TDS सेट करवाया है 150 पे। उसने कहा है कि 130, 40, 50 ये जो है ना बेहतरीन TDS होता है और बिल्कुल परफेक्ट और प्योर पानी होता है। फ़िल्टर का मसला भी हल हो गया। और दूसरा मिस्त्री से मशवरा किया कि जो किचन की टंकी है वो अब कहाँ रखें, उसकी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि उधर वाली टंकी जो है ना प्लम्बर भाई या तो उस पर रखेंगे या फिर इस पर रखेंगे। उधर की तो टेंशन ख़त्म होगी, क्योंकि वही टंकी उधर भी है और वही टंकी घूम के तो बैक साइड वाले वॉशरूम जो है ना उसमें भी चली जाएगी। अब किचन वाले की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ मिस्त्री को भी मैंने कहा है कि इस जगह पे रखते हैं। ये देखें ना, ऐसे है और ऐसे है, 2 दीवारें हैं और दोनों दीवारें हैं। इसके ऊपर मैं कह रहा हूँ कोई स्लेब वगैरह या ऐसी कुछ बना के ऐसे रख दें और यहाँ पर रखें। ये हाइट भी है थोड़ी ऊपर, और यहाँ से फिर पाइप जो है ना ऐसे चला जाएगा, ऐसे जाके फिर यहाँ से इन हो जाएगा या फिर वहाँ से जाके इन हो जाएगा। तो आप सब ने भी मशवरा देना है कि किस तरफ रखें। बाकी उस तरफ तो नहीं रख सकते, उस तरफ छतें जो है ना हमारी दूसरी, जहाँ भी रखी जाएगी दीवार पे। और इसके ऊपर भी अगर रखवाएंगे, इसके ऊपर या उसके ऊपर, तो इन दोनों के ऊपर भी हम लोगों का जो मिशन है कि इसके ऊपर पहले ईंटों की वो बना के लेंटर वगैरह ना उसके ऊपर रखेंगे। इनमें टैंकी रखूँ तो इनमें तो छत को नुकसान नहीं दिया ना, लेंटर पर भी से ना, है ना। ये भी यही कह रहा है कि लेंटर वगैरह डाल के तो फिर रखी जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मजदूरी हो रही है, मेहनत हो रही है, अच्छी बात है, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। और ये वाला जो है ना, ये वाली मशीन भी आज ठीक हो गई और इसको मैंने यूनियन वगैरह लगवा दिया ऊपर, मतलब कि कल को अगर हम इसको ओपन करते हैं तो वहाँ से खुल के ये ऊपर आ जाएगी। बाकी इसको पूरा बंद कर दिया, ये भी ओके हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने 2 पॉइंट दिलवाए। ये वाला इन है अंदर और यहाँ पर एक लगवा दिया नल, मतलब कि ऐसे खोल के जैसे हाथ मुंह वगैरह धोने के लिए बाहर, मतलब कि यहाँ पर ये सेटअप मैंने सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। इसकी भी एक लाइन इन करा देंगे। अभी ज़बरदस्त वाला काम हो गया माशाल्लाह। वॉशरूम का काम दिखाता हूँ आपको।
माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक हैं माशाल्लाह। ये देखें जी, ये लाइन है, ज़रा पॉइंट ही समझाओ सर, क्या क्या दें? ये गीज़र के, एक गीजर दें, ये गीज़र के, ये बेसन दें, ये बेसन के। ये भी दें। एक अच्छा ठंडा ये, है, गरम है। अच्छा एक गर्म है एक ठंडा है। अच्छा दो लाइनें हैं मतलब। और ये शावर है हमारा, ये दें, ठंडा वगैरह। ठंडा और गर्म शावर है। और ये है जी वो WC, WC के लिए यहाँ पर पॉइंट है। और ये उसके पीछे जो फ्लश टंकी है। और ये कमोड के लिए ना, ये दें। ये कमोड के लिए आ रहा है। पहले मेरा प्लान था कि इस तरफ जो है ना सीट रखते हैं, उस तरफ कमोड रखते हैं, लेकिन फिर कुछ आइडियाज़ के हिसाब से फिर हम लोग कुछ इधर चले गए, सीट उधर कर दिए, कमोड इधर कर दिए। पहले कमोड का इधर इधर उधर। अच्छा ये इसका है, ये हमारी मेन। अच्छा अच्छा, ये इसके साथ मतलब कमोड के साथ। अच्छा ये आ रही है हमारी मेन लाइन, पानी डायरेक्ट। अच्छा ये वाल किस लिए लगाया है? कंट्रोल के लिए, पानी कंट्रोल करने के लिए। सही 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 सही। और यहीं से ही वो बाहर का चला गया। ये वायरिंग पूरी हो गई। चलो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब ने भी अपना अपना मशवरा दे के बताना, क्योंकि आप लोगों के पास ऑलरेडी ये चीज़ें बनी हुई हैं। जो शहरों में रहते हैं, देहात में ये फ़र्स्ट टाइम मैं ऐसा जो है ना वॉशरूम बनवा रहा हूँ। वो भी आप सब ने जब मुझे कहा था कि उस दिन मैं भी काफ़ी परेशान था कि मतलब मेहमान आ गए तो काफ़ी परेशानी बनी थी। आपको पहले सोचना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा मेहमान हमारे होते ही शहर के हैं, तो फिर शहर वालों के लिए शहर जैसा ही एक वॉशरूम जो है ना वो होना चाहिए, ताकि वो आए और उनको परेशानी ना हो। तो बस जी इंशाल्लाह आज जो है ना उसका काम कंप्लीट हो रहा है। बाकी रह गया उसका जो है ना टाइल वगैरह, और वो फिर इंटरनेट से कोई डिज़ाइन वगैरह देख के तो उस हिसाब से जो है ना उसको हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। जी खूबसूरत सा व्यू है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं ये चाह रहा था कि घर का काम तो हो रहा है, आपका वॉशरूम जो है ना उसमें नहाने का पॉइंट आपका नहीं है, तो उसमें जो है ना नहाने का पॉइंट भी एक बनवा दिया जाए। वो वाला जो वॉशरूम हमने बनवाया था वो नहाने के लिए है, ये वाला ना इधर। ये इसमें देखें सर, मैं तो चाहता हूँ ना कि इसका जो पॉइंट जा रहा है ना उसी से सुराख करके इसमें एक शावर लग जाए। इसमें लाइनें गई हुई हैं सारी ना, इसको आप देख लें, क्या ख्याल है? निकल जाएगा, सिर्फ वो नहाने का है बस। देखें ना जी ये पूरा कंप्लीट है, पूरे का पूरा। सिर्फ इधर शावर आ जाए या इधर आ जाए, जैसे आपको पता अच्छा लगे। लाइन उसकी निकल के कट लग के इधर एक हमारा शावर बन जाए नहाने के लिए, ये भी मुकम्मल हो जाएगा ना। ये ऐसे रखा हुआ पूरा तैयार है, बाकी तो सारा वो देखें लाइन भी डली हुई है, सब कुछ ठीक है। इसको भी ओके करना है। चलें ठीक है सर, ठीक है। वैसे बनाना तो गर्मियों में था, लेकिन अब सर्दियों में बना रहे हैं। चले कोई बात नहीं, ये भी चलेगा, सर्दियों में भी चलेगा, गर्मी में भी चलेगा। चलें जी, ये भी काम था एक। जज़ाकल्लाह सर। तो कार साहब ने भी कहा था कि जब वो हो, बाकी हैंड पम्प तो अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गया। तो बाकी जो थोड़ा बहुत काम है, अभी मिस्त्री भी लगा हुआ है, उससे मशवरा करके जो इसका बाकी पेंडिंग में है वो भी इंशाल्लाह जो है ना अभी हम लोग उसको भी कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। चलें जी, इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि राबिया को मैं बिल्कुल ही डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो जैसे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि वो भी आराम करे बिल्कुल, और उसको नरम ग़िज़ा वगैरह ये चीज़ें, तो उसको मैंने डिस्टर्ब भी नहीं किया। और मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा आराम कर ले जब तक उसकी तबीयत नहीं सही होती। रोज़ाना ही आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसके लिए बहुत सारी दुआएँ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसको जल्द अज जल्द शिफाए कामला से नवाजे जी। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं आप सबसे कल। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। रब रखा, अल्लाह हाफिज़।